हेलो एवरीवन, एमआई सोशल चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस एक्सेल का वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस। करीब 22 टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं एक डेटा सैंपल बनाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये सब कुछ कॉलम में कुछ डेटा में रखा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, फॉर्मूला में अगर मैं जाऊँ और टेक्स्ट टैब के अंदर देखूँ तो यहाँ टेक्स्ट रिलेटेड कई सारे फंक्शंस हैं। इसमें से मैं आपको 22 टेक्स्ट फंक्शंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ज़्यादातर काम में यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल तौर में दिखा रहा हूँ क्लीन फंक्शन कैसे यूज़ होता है, क्लीन। तो इससे पहले आपको बता दूँ कि मैं क्लीन कौन सा कॉलम या डेटा के ऊपर करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो एड्रेस कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है बराकर, कोलकाता, दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई। अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे तो देख सकते हैं बराकर नाम के पहले एक साइन है जो है सिंगल कोटेशन साइन पहले, ठीक है ना। तो ये नॉन प्रिंटेबल कुछ टेक्स्ट होते हैं, साइंस होते हैं जो हम हटाना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, ठीक है। और चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कोलकाता में कोई साइन या वो कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक साइन है यहाँ पे पहले। तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट हिसाब से एंट्री हुआ है। फिर आता है हावड़ा नाम पे। अगर हावड़ा नाम में मैं डबल क्लिक करूँ और थोड़ा सा देखो दाएं तरफ, देख रहा हूँ एक स्पेस ज़्यादा एंट्री हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चेन्नई नाम पे अगर मैं एडिट करके देखूँ F2 करके सेल में, तो देख सकते हो यहाँ पे भी एक सेल पहले एंट्री हुआ है जो कि गलत या फिर जानबूझ के दिया गया होगा ऐसा। तो अभी मैं क्लीन फार्मूला अप्लाई करूंगा, देखता हूँ इसमें क्या होता है। इक्वल टू क्लीन, इसका जो सिंटेक्स है, क्लीन लिखने के बाद ये सिंटेक्स में मांगा जाता है सिर्फ टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट हिसाब से एड्रेस का सेल यहाँ पे दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ सेम नाम यहाँ पे भी आया। तो इसको मैं पहले इसको कॉपी करके फिर पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ, तो क्या होगा, फॉर्मूला चला जाता है, ठीक है। अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि बराकर नाम के पहले जो एक सिंगल कोटेशन था वो अभी नहीं रहा, ठीक है। देखिए इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन बाकी कुछ में चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि बाकी ये क्लीन फॉर्मूलेट माने क्लीन फार्मूला के द्वारा हम लोग नहीं हटा सकते इसलिए, ठीक है। तो नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट जो रहा सिंगल कोटेशन जैसे था यहाँ पे, तो वो हट गया। ये काम क्लीन फंक्शन से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों, अब मैं यूज दिखाऊंगा कॉनकैट फंक्शन का। कॉनकैट ये कैसे यूज करते हैं। तो कॉनकैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटेनेट, मतलब दो टेक्स्ट को जोड़ना। जैसे कि मैं इक्वल साइन दे रहा हूँ और कॉनकैट लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉनकैट, देखिए कॉनकैट और कॉनकैट में दोनों यहाँ पे आ गया, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है। हाँ, तो इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 ऐसा करके आता है, जितना सारा टेक्स्ट आप जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज मान लीजिए नेम और टाइटल को एक साथ जोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मतलब टेक्स्ट 1, कोमा देके टेक्स्ट 2 लेता हूँ, मतलब ये टाइटल, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो होता क्या है, सजल और कुमार जो नाम था यहाँ पे दोनों, वो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये देखिए एक साथ हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। मैं फॉर्मूला में जाता हूँ और यहाँ पे बीच में एक और स्ट्रिंग में ऐड करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐसा एंटर करूंगा जो स्पेस दिखेगा वहाँ पे। तो कोटेशन माने डबल कोटेशन, स्पेस, डबल कोटेशन, फिर एक कॉमा। तो देखिए टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 इस तरह से हो गया, ठीक है। इसका भी एंटर करने से अब मुझे सजल कुमार नाम सही ढंग से मुझे मिला, ठीक है। और मैं ये ड्रैग कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा काम आ गया, कॉनकैटेनेट, ठीक है। तो ये होता है कॉनकैट फंक्शन का यूज, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट आता हूँ एग्जैक्ट फॉर्मूला फंक्शन के बारे में। ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है। एग्जैक्ट मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एकदम सेम टू सेम मैच करे तो ही ये सही रिजल्ट देगा, वरना नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये सजल कुमार और ये सजल कुमार सेम है या नहीं है, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूँ, देखता हूँ। तो एग्जैक्ट मैं स्पेलिंग पहले लिखता हूँ सिंटेक्स का। अब टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 इस तरह से है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट 1 ये दिया मैंने, और कोमा टेक्स्ट 2 मैंने ये कॉन्क्रीट से जो रिजल्ट मुझे मिला था वो दिया, ठीक है। अब एंटर करने से दिख रहा है मुझे ट्रू। अब फॉल्स आता है कि नहीं देखता हूँ, यस। तो ट्रू में देखिए सजल कुमार स्पेलिंग एकदम सही हुआ है, लेकिन कुमार सानू में जो यहाँ पे कुमार सानू था और यहाँ पे कुमार हुआ है कुमार कुमार, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, फॉल्स है। अभी ये नीचे वाला जो है गौरंग कुंभकार,
यहाँ पे सिर्फ है गौरंगो और यहाँ पे हो गया गौरंगो कुंभकार, तो ये भी फॉल्स है। फिर यहाँ पे है निताई कैप्स में और यहाँ पे है निताई पाल जो कि दूसरा नाम है, तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे रेणुका स्पेलिंग स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पे रेणुका सेन एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये होता है एग्जैक्ट फंक्शन का रिजल्ट, जो कि एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट होने से ही आपको ट्रू और फॉल्स का पता चल जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों। दोस्तों अभी मैं दिखा रहा हूँ फाइंड और सर्च फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि इस सेल में मिस्टर या मिसेस क्या टेक्स्ट है वो। तो दोस्तों फाइंड फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो सिंटेक्स का आता है उसमें लिखा होता है फाइंड इज केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो फाइंड लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे मैं फाइंड टेक्स्ट करना चाहता हूँ मिस्टर, एम आर लिख दिया मैंने, कोटेशन कॉमा विद इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कौन सा सेल को मैं रेफर करूँ वो यहाँ पे देना होता है, तो मैं दे दिया इस सेल से। अब स्टार्ट नंबर शुरू से ही मैं देखना चाहता हूँ, तो स्टार्ट नंबर 1। ठीक है, अब इसको एंटर करने से मैं देखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है सब हैज़ वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च किया था एम आर जो है कैप्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है एम और स्मॉल में आर। तो मैं अगर ये आर को कैप्स ना लिख के अगर स्मॉल में लिख देता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है सारा 1। तो मिस्टर मिसेस का रिजल्ट मुझे 1 1 करके मिला, मतलब ये टेक्स्ट मैच कर गया केस सेंसिटिव और इसका रिजल्ट मुझे मिल गया। सिमिलरली अगर मैं सर्च फॉर्मूला लिखूं तो वहां पे भी जो सिंटेक्स का डिस्क्रिप्शन आ रहा है वहां पे मैं देख रहा हूँ लिखा है नॉन केस सेंसिटिव। ठीक है, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। देखते हैं फाइंड टेक्स्ट, मैं पहले जैसे सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ मिस्टर कॉमा देके, फिर विद इन टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया और टेक्स्ट का स्टार्टिंग नंबर मैंने 1 दे दिया, शुरू से देखना चाहता हूँ। तो देख रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है। मिस्टर जैसा भी स्पेलिंग हो सही, अगर मैंने मिस्टर टेक्स्ट मिला तो रिजल्ट जरूर देगा, तो वही यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास आए कि केस सेंसिटिव हो और आपको रिजल्ट मिलना है तो फाइंड फार्मूला यूज करेंगे, और अगर केस सेंसिटिव कोई मैटर नहीं करता है तो फिर आप सर्च फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फाइंड और सर्च फार्मूला के बारे में डिटेल्स। ओके, तो देखिए एग्जांपल एफ आई एक्स, मैं सिंटेक्स को टैब करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे नंबर लेता हूँ सेल, फिर यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल्स को मैं चाहता हूँ सपोज 2 डेसिमल, तो 2 दे दिया कॉमा। अब मुझे कॉमा चाहिए या नहीं, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला को क्लोज करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली कॉमा मिलेगा। अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास कॉमा दे के रिजल्ट आएगा, देखिए, है ना। ये जो 12,000.8766, तो इसको मुझे मिल गया 12,000.88। ठीक है, अभी ये सेम फार्मूला मैं अगर ड्रैग कर देता हूँ तो सारे सेल के लिए मुझे ये सेल्स का अपडेटेड जो 2 डेसिमल फॉर्मेट है वो मुझे मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये नंबर था नंबरिंग फॉर्मेट में, लेकिन ये नंबर जो मिला मुझे ये है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये लेकिन नंबर नहीं है। तो नंबर करने के लिए इसको आप सिंपली इंटू 1 एक बार लगा दीजिएगा इसके साथ, क्योंकि ये नंबर नहीं है अभी। ठीक है ना, तो नंबर इंटू 1 मतलब ये अभी न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, अभी ये सारा नंबर फॉर्मेट में आ गया, इसको ड्रैग कर देते हैं, बस हो गया। तो दोस्तों ये था फिक्स फार्मूला का यूज़। सिंपली अगर इसको कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करके देखते हैं कि इसमें डेसिमल पॉइंट 0.88 तक है कि उसके बाद भी है, देखते हैं। तो देख सकते हैं ये रिजल्ट में या फिर फार्मूला बार में दोनों में दिख रहा है 0.88, मतलब डेसिमल का एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो कट गया, वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये है इस फार्मूला का यूज़। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं लेफ्ट फार्मूला का यूज़ कैसे होता है। तो इक्वल दे के मैं लेफ्ट फार्मूला को ओपन करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट हिसाब से सपोज मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नाम चाहिए यहाँ से, तो मैं इस सेल को रेफर किया और कॉमा दिया, और नाम कैरेक्टर्स मतलब कितना कैरेक्टर आपको चाहिए। तो इस सेल से मैं बोल रहा हूँ सिंपली कि स्टूडेंट जो लिखा हुआ है उसका फर्स्ट 2 डिजिट मुझे दीजिए, तो मैं 2 दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और इसको ओपन करके सिंटेक्स भरने के बाद क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे मिल गया ST। तो ये लेफ्ट फार्मूला से आपको स्टूडेंट जो लिखा हुआ था उसका फर्स्ट 2 लेटर चाहिए था मुझे, तो वो मुझे मिल गया। ठीक है, अभी यूज देखते हैं हम लेन फार्मूला का। लेन मतलब लेंथ, तो LEN दे के मैं
इसको फॉर्मूला को ओपन करता हूँ और सिर्फ यहाँ पे मांगा जा रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में सपोज रेफर कर रहा हूँ ये एड्रेस वाला सेल, तो ये बेसिकली कैरेक्टर का कितना काउंट है वो देता है, तो ये होता है लेंथ। ठीक है, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन से मुझे पता चल रहा है कि टेक्स्ट एंट्री करेंगे। सपोज मुझे स्टूडेंट मेल ये वाला सेल में रेफर किया और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्या, स्टूडेंट और मेल जो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ था, कैपिटल से शुरू और स्मॉल से एंड, या फिर कैपिटल से शुरू और बाकी सब स्मॉल, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, सारा हो गया स्मॉल लेटर में। तो ये होता है लोअर फंक्शंस का काम। अभी आता हूँ मीड फंक्शन में। मीड कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे सपोज चाहिए कि ये जो स्टूडेंट मेल स्टूडेंट गर्ल ये सब लिखा हुआ है, ये इस सेल का मुझे स्टूडेंट के बाद का जो भी टेक्स्ट रहेगा वो उठाना चाहिए, वो उठाना होगा मुझे। तो कैसे करेंगे, तो मैं यूज करूंगा मीड, MID मीड, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट का रेफरेंस में ले लिया कॉमा, और फिर स्टार्ट नंबर। तो स्टूडेंट का टेक्स्ट को काउंट करूँ तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर होता है और एक स्पेस लेके 8, तो मैं इसको लिखता हूँ 8। ठीक है, 8 नंबर के बाद से स्टार्ट होगा। देखता हूँ एग्जाम्पल। फिर नंबर कैरेक्टर, नंबर कैरेक्टर मुझे कितना चाहिए, सपोज मैं बोल रहा हूँ उसके बाद का मुझे 4 लेटर दीजिए, तो मैं 4 लिखता हूँ और टाइप करता हूँ, तो दिखता है मुझे MAL, मतलब ये 3 कैरेक्टर उठाया। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट जो नाम था यहाँ पे वो 7 और स्पेस देके 8, तो स्पेस को भी काउंट कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। फॉर्मूला में 8 की जगह मैं लिखूंगा 9, क्योंकि स्टूडेंट और एक स्पेस दे के 8 हो रहा है, उसका बाद का हो रहा है 9, है ना, 9। एंटर करने से मुझे लास्ट 4 डिजिट मिल गया, मतलब 4 लेटर मुझे मिल गया स्टूडेंट और एक स्पेस के बाद से जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से मीट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी मुझे नंबर वैल्यू फंक्शन का यूज जानना है, तो वो कैसे करें, देखिए NUMBER नंबर वैल्यू, फिर मैं टैब देके फॉर्मूला को ओपन कर रहा हूँ और टेक्स्ट रेफर कर रहा हूँ सपोज 86%। तो क्या होगा, 86% को हटा के इसका एक्चुअल जो नंबर है 0.86 वो आएगा। ठीक है, तो ये यूज होता है इस तरह से, जब मुझे परसेंटेज हटा के नंबर का एक्चुअल नंबर वैल्यू चाहिए तब ये नंबर वैल्यू फॉर्मेट यूज होता है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, नॉट परसेंटेज, तो तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगा प्रॉपर फंक्शन कैसे यूज होता है। तो दोस्तों जब नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर कैप्स, टाइटल का भी कैप्स और मिडिल का भी पहला कैप्स होता है, उसके बाद सारा हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, है ना। तो वही चीज अगर डेटा में सही नहीं रहा, सपोज किसी का नाम है पूरा कैप्स में, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे निताई नाम पूरा कैप्स में है और रेणु का नाम पूरा स्मॉल में है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए सही ढंग से, मतलब पहला वाला कैप्स होगा उसके बाद स्मॉल होगा, तो वो कैसे करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट मुझे चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मूला मुझे मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रॉपर। फिर टेक्स्ट को रेफर कर रहा हूँ और एंटर, फिर इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मुझे देखिए सारा नाम एक प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से मुझे मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रॉपर फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं इस टेक्स्ट फंक्शन का यूज दिखा रहा हूँ। इस टेक्स्ट फंक्शन यूज तभी करते हैं जब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट का नंबर एक्चुअली वो नंबर है या टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट होने से वो ट्रू होगा, मतलब सही, और अगर नंबर है तो वो फॉल्स दिखेगा, मतलब ये नंबर है टेक्स्ट नहीं है ना। तो मैं सेल को रेफर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिला, जैसे कि 120 लिखा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं टेक्स्ट नहीं है, मतलब फॉल्स। और यहाँ पे देखिए 123 के साथ रुपीस का साइन दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं ट्रू, मतलब ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, इज टेक्स्ट, यस इट इज टेक्स्ट। दोस्तों अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, REPT मतलब रेप्ट। तो ये फंक्शन का यूज क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें टेक्स्ट रिपीट कर सकते हैं जितना बार हम लोग चाहे, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए ये बराकर वाला जो नाम है ये मैं 3 बार देखना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट को रेफर किया और कॉमा लिख रहा हूँ 3, तो देखिए बराकर नाम 3 बार आया। ठीक है, अगर चाहे तो इसमें आप एक स्पेस देके इसको अलग अलग कर सकते हैं, सपोज अच्छा डायरेक्टली अगर सेल को रेफर करते हैं तो हम लोग इसमें टेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट हम लोग खुद से लिखते हैं, जैसे कि अब इसमें हम कोटेशन में लिखेंगे बराकर। ठीक है, और एक स्पेस यहाँ पे डाल दिया, फिर कोटेशन दिया। ठीक है, और बोल रहा हूँ मैं 3 बार चाहिए, तो फिर यहाँ पे वो टेक्स्ट 3 बार देखेगा इस तरह से।
तो कभी अगर ज़रूरत पड़े कि एक ही वर्ड बार-बार दिखाना है रिपीटेडली, तो हम लोग ये रेफ्ट फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट फार्मूला आते हैं राइट, RIGHT। इसमें क्या होता है कि राइट तरफ जो वर्ड होगा उसको आप उठा सकते हैं आपका फार्मूला के हिसाब से। जैसे कि राइट के लिए मैं टेक्स्ट को रेफर करूँ, सपोज ये मेल फीमेल का कॉलम, मतलब स्टूडेंट मेरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको रेफर करने के बाद मैं बोल रहा हूँ लास्ट 4 टेक्स्ट मुझे दीजिए, 4 लेटर, ठीक है? अब इसको एंटर करने के बाद मैं देख रहा हूँ राइट साइड का 4 लेटर यहाँ पे उठ के आ गया, ठीक है? तो ये होता है राइट फंक्शन का काम। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का फंक्शन क्या होगा देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट में हम लोग टेक्स्ट को रेफर करेंगे। सपोज मान लीजिए अमाउंट कॉलम जो है यहाँ पे, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ पे स्लैश है, तो स्लैश को टेक्स्ट फॉर्मेट में एंट्री किया मैंने, ये हो गया ओल्ड टेक्स्ट। अब न्यू टेक्स्ट में मैं दूंगा कि उसको रिप्लेस करके लिखिए एक स्पेस RUPES, रुपीज। स्पेस मैंने इसीलिए दिया, नंबर के बाद में एक स्पेस देके रुपीज लिखा आएगा इसलिए, ठीक है? अब कॉमा देके इंस्टेंस नंबर जो चाहिए वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए 120 रुपया लिखा आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्लैश था तो रुपीज आ गया, यहाँ पे स्लैश था रुपीज आ गया। लेकिन जहाँ पे स्लैश नहीं है वहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहे तो ये फॉर्मूला के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है? ओके, अभी देखते हैं वैल्यू फंक्शन के ऊपर। वैल्यू फंक्शन यूज करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, नंबर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली नंबर दिख रहा है लेकिन ये फॉर्मेट एक्चुअली टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट है, वो कैसे पता चलेगा? तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, जैसे कि इज नंबर, और मैं उस सेल को रेफर कर रहा हूँ जो आईडी यहाँ पे दिख रहा है नंबर की तरह, वो एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है इज नंबर। मैंने जब किया फॉर्मूला इज नंबर, नंबर है या नहीं, तो मुझे बोल रहे नहीं ये नंबर नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट है फॉल्स, मतलब वो टेक्स्ट में है। तो इसको मुझे वैल्यू में नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट में है एक नंबर, लेकिन उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है, तभी आप ये वैल्यू वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, वैल्यू वाला फंक्शन। तो वैल्यू और इसके बाद सेल को रेफर कर रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट नंबर है वो हो जाएगा एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट। इस तरह से होता है वैल्यू फंक्शन का यूज। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन दिखा रहा है वो है टेक्स्ट फंक्शन। ये टेक्स्ट फंक्शन का बहुत सारा यूज होता है। जैसे मैं सपोज मान लीजिए डेट फॉर्मेट से, यहाँ पे जो डेट का कॉलम है, डेट और टाइम एक साथ है, मैं चाहता हूँ सिर्फ डेट उठे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट टेक्स्ट जो सिंटेक्स आ रहा है यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, मैं DDMMYY। मतलब ये क्या हुआ, DDMMYY में एक डेट का फॉर्मेट एंट्री हो गया, ठीक है? तो मुझे क्या करेगा ये फॉर्मूला, क्लोज डेट का जो डेट और टाइम है यहाँ से सिर्फ मुझे डेट इस फॉर्मेट में उठा के देगा, ठीक है? तो देखिए डेट फॉर्मेट में आ गया। इसमें और एक चेंजेस मैं कर सकता हूँ दिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये मुझे पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ मैं जानना चाहता कि वो तारीख का डे क्या है, तो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ, ठीक है? क्या किया मैंने, टेक्स्ट को रिफर किया और फॉर्मेट लिखा मैंने DDD, मतलब डेट का नाम, इस तरह से। अगर मुझे चाहिए डे का पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे 4D एंट्री कर दूंगा, तो वो फुल नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं चाहता नहीं नहीं मुझे डे नहीं चाहिए, मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे मंथ का नाम रेफर कर सकता हूँ MMM करके, तो यहाँ पे मंथ का नाम आ गया, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे मंथ के नाम साथ उसका ईयर भी चाहिए, मंथ के नाम के साथ उसका ईयर भी चाहिए, तो ईयर भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट को मॉडिफाई करके अपना फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नंबर या डिजिट्स को जो फॉर्मेट देखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट को कन्वर्ट करके देखने के लिए, ठीक है? अभी आते हैं टी वाला फंक्शन में। टी में क्या होता है, टी बताते हैं कि कोई सेल एक्चुअली टेक्स्ट है या नंबर है। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ही दिखाएगा, अगर कुछ दूसरा फॉर्मेट में है तो वो ब्लैंक दिखेगा, ठीक है? तो टी, और इसको ओपन करते हैं, फिर वैल्यू को रेफर करते हैं, सपोज ये वाला, ठीक है? तो बोल रहा है ये ब्लैंक है, मतलब ये टेक्स्ट में नहीं है, नंबर में है, ठीक है? अभी मैं इसको ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट का नंबर्स है यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए टी का टेक्स्ट फॉर्मेट वाला आ गया, कि पहले नंबर फॉर्मेट में था इसलिए यहाँ पे ब्लैंक था, लेकिन ये जब टेक्स्ट फॉर्मेट में एंट्री किया मैंने नंबर्स को, तब ये बोल रहा है कि हाँ ये नंबर अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। मतलब इज टेक्स्ट के फॉर्मेट फंक्शन के जैसा हो गया, इज टेक्स्ट, ठीक है?
तो वो सिंपल टी से भी रेफर कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों अभी दिखाता हूँ टेक्स्ट जॉइन फंक्शन कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट जॉइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका सिंटेक्स हिसाब से मुझे चाहिए पहले डेलीमीटर। तो सपोज मैं मान देता हूँ यहाँ पे कॉमा डेलीमीटर चाहिए, कॉमा रहेगा हर एक वर्ड के बाद, ठीक है। और इग्नोर एम्प्टी, इग्नोर सेल नहीं है तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो सिर्फली इसको कॉमा देता हूँ। कॉमा देना मतलब इसको ट्रू, अगर सेल ब्लैंक है तो उसको इग्नोर करेगा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट वन, कॉमा टेक्स्ट टू, कॉमा टेक्स्ट थ्री, इस तरह से। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एड्रेस में जितना सारा डेट है ये कॉमा दे के आ जाए, ठीक है। तो मैं पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, और फिर इसको क्लोज करता हूँ। तो क्या होगा, एक एक टेक्स्ट और उसके बाद एक एक कॉमा पढ़ते जाएगा। तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला में क्या हुआ, बराकर कॉमा कोलकाता कॉमा दिल्ली हावड़ा चेन्नई, इस तरह से एंट्री हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट जॉइन में होता क्या है कि रेंज में जो जो वर्ड्स है उसको एक साथ आपका जो डेलीमीटर दे रहे हैं उस हिसाब से कॉन्केट होते जाएगा, एक साथ जोड़ के आपको टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। ये है टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन का काम, ठीक है। अब ट्रिम फंक्शन में आता हूँ। इसमें क्या होता है कि अनवांटेड स्पेस वगैरह जो है वो हट जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बराकर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए अभी देखिए बराकर नाम पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। कोलकाता में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हावड़ा में एक स्पेस है यहाँ पे, और चेन्नई में मैं देख रहा हूँ नाम का पहले एक स्पेस है, ठीक है, ये वाला। तो ये स्पेस हटा के मुझे देगा ये ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में अप्लाई कर लिया हूँ। अब इसको देखने के लिए मुझे इसको पेस्ट वैल्यू करना पड़ेगा, मैंने फॉर्मूला हटा के देखना पड़ेगा। तो देख सकता हूँ कि बोराकर कोलकाता जैसा था वैसा ही है, दिल्ली कोलकाता ये सब, हाँ। फिर हावड़ा में जो एक स्पेस था लास्ट में वो हट गया, चेन्नई में जो एक स्पेस था पहले वो भी हट गया। तो समझ रहे हैं, ट्रिम में हम लोग अनवांटेड स्पेस ये सब चीज़ को हटा सकते हैं, ट्रिम फंक्शन, ठीक है। अभी आते हैं अपर फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई प्रॉपर फॉर्मेट में आपका कोई टेक्स्ट है, या फिर स्मॉल लेटर में या फिर कैप्स लेटर में है, तो आप अपर फॉर्मेट यूज करके पूरे लेटर्स को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे UPER मैंने अपर फंक्शन दिया और टेक्स्ट को रेफर किया, सपोज ये वाला सेल। तो देखिए सारा जो नाम है यहाँ पे एड्रेस का वो सारा चीज कैप्स में कन्वर्ट होकर दिख रहा है। तो ये होता है अपर फंक्शन का काम। अभी आते हैं इज नंबर फंक्शन के ऊपर। नंबर है या नहीं वो हमें बता देता है, ठीक है। तो मैं पहला वाला जो सेल था वो एक बार देख लेता हूँ, इज नंबर, ठीक है। इज नंबर में करके वह वैल्यू वाला सेल को रेफर करता हूँ। ये वाला सेल ये टेक्स्ट है तो ब्लैंक होगा, अगर वैल्यू है तो वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉल्स, मतलब ये जो नंबर यहाँ पे रखा हुआ है ये एक्चुअली टेक्स्ट है, इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि नंबर नहीं। अगर मैं इसको कॉन्केट कर देता, मैंने टेक्स्ट टू कॉलम करके हटा देता, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सारा हो गया ट्रू, मतलब ये जो नंबर अभी है यहाँ पे वो सारा नंबर ही है, इसीलिए ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 22 टेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर फॉर्मूला एंड फंक्शंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया नया वीडियो जब अपलोड करें तो आप उसका नोटिफिकेशन मिलते ही देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों वीडियो का आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।